हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त अली। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आईफोन यूज़र्स को सहन करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है जब कभी भी आप एक आईफोन ख़रीदते हैं। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरा जो सबसे पुराना डिवाइस जो मैं पहले यूज़ करता था, आईफोन XS, जो कि मैंने इसे 1.5 साल पहले ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए में ख़रीदा था। तो ये एक्चुअली में मेरा अभी फ़ोन डेड हो चुका है और मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए जब कभी भी आप एक आईफोन इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में, और क्या क्या बात जो है वो अवॉइड करना चाहिए जब भी कभी आप अपने मोबाइल को, अपने आईफोन को एज़ वेल एज़ एंड्रॉयड फ़ोन को चार्ज करते हैं। तो इस वीडियो में मैं कोई जेन्युइन प्रॉब्लम ही डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है एक यूज़र के लिए, स्पेशली आईफोन यूज़र के लिए। क्योंकि जब कभी भी आप एक आईफोन यूज़ करते हैं तो इसमें एक फ़ीचर्स है बैटरी हेल्थ। इस फीचर्स के यूज़ से, आप इस्तेमाल से आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो बैटरी हेल्थ एट प्रेजेंट टाइम कितना परसेंटेज था और कितना प्रतिशत वो डिट्रॉइट होकर ख़त्म हो चुका है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा आईफोन XS ऑलमोस्ट डेड हो चुका है और ये रीस्टार्ट भी नहीं हो रहा। तो क्या रीज़न थे मेरा इस फ़ोन को डेड होने का, और क्या कॉस्ट है अगर मैं इसे आईफोन के कोई भी ऑथराइज सर्विस सेंटर में ठीक कराने के लिए लेके गया। तो मैं जब ऑथराइज सर्विस सेंटर में लेकर गया तो मुझे बोला गया कि अगर आपका कोई सॉफ्टवेयर इशू होता है तो हम लोग जस्ट ठीक कर देंगे, लेकिन आपका आउट ऑफ वारंटी है, क्योंकि आपका जो 1 ईयर का जो वारंटी था वो फिनिश हो चुका है। तो अगर आप कुछ भी एक्सटर्नल कोई भी इशू आता है, आपको उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। तो मैं जिस ऑथराइज सर्विस सेंटर में गया था उसका नाम iDestiny है। तो मैं अपने नज़दीकी, घर के नज़दीकी जो एप्पल का ऑथराइज सर्विस सेंटर है iDestiny, मैं वहाँ पे पहुँचा तो मुझे बोला गया कि आपका जो आईफोन है वो आउट ऑफ वारंटी है। अगर आपका आईफोन का डिस्प्ले ऑन नहीं हो रहा है या डिस्प्ले का कोई इशू है तो आपको करीबन 23,500, आईफोन XS का 23,500 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर आपका बैटरी का इशू है तो आपको करीबन 7,000 से 8,500 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा नया बैटरी लगाने के लिए। या फिर अगर कोई मेजर इशू है तो आपको ये फ़ोन के बदले एक ब्रांड न्यू आईफोन XS, यही वेरिएंट का, यही कलर आपको दिया जाएगा। उसके बदले में यह आपका फ़ोन और प्लस आपका 52,000 रुपीज़ देना पड़ेगा। तब जाकर एप्पल वाले जितने भी आईफोन ऐसे आते हैं आउट ऑफ वारंटी और जो रिपेयरेबल नहीं होता है, जिनको वो बना नहीं सकते, उनको लिए ये पैसा चार्ज किया जाता है। तो फिर मैंने अपना जो आईफोन XS था मैं सर्विस सेंटर में डिपॉजिट कर दिया और उन्होंने मुझे जस्ट एक रिसिप्ट लिख कर दे दिया, जो कि मेरा डिटेल्स था और मेरा फ़ोन का भी डिटेल्स उसमें मेंशन था। तो मुझे बोला गया आप 2 दिन के बाद आएँ, मैं, या फिर अगर कोई मेजर इशू होता है तो हम लोग आप लोगों को फ़ोन कर लेंगे, आपका फ़ोन नंबर दिया हुआ है। तो 2 दिन बाद फ़ोन आया मुझे कि आपका फ़ोन जो है उसमें बैटरी का प्रॉब्लम है और आपको बैटरी रिप्लेस करना होगा। तो मैंने फिर से पूछा कि बैटरी रिप्लेस करने के लिए, एक नया बैटरी लगाने के लिए कितना रुपये पे करना पड़ेगा। तो उन्होंने बताया कि आपको 8,500 रुपये एक नया बैटरी के लिए देना होगा। तो मैंने पूछा कि क्या उसमें बैटरी हेल्थ रिप्लेसमेंट के बाद दिखाएगा कि नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं, हम लोग तो जेन्युइन काम करते हैं, तो आपका जो बैटरी हेल्थ है जिस तरह से पहले दिखाता था उसी तरह से आपका बैटरी हेल्थ दिखाएगा। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो गलती मैंने की है वो गलती आपको नहीं करना। अगर आप एक आईफोन यूज़र है या फिर एक आईफोन ख़रीदने का सोच रहे हैं तो ये गलतियाँ कभी मत करें। तो सबसे पहला मिथ, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मिथ पर, जो एक तरह का भ्रम
जो हम लोग कभी अपने मन में पाल लेते हैं। जब कभी भी हम लोग आईफोन यूज़ करते हैं या फिर एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, तो जितने भी हम लोग ऐप्स है उनको लॉन्च करते हैं, और लॉन्च करने के बाद और इस्तेमाल के बाद जितने भी ऐप्स आपके बैकग्राउंड में फ़ोन के चलते रहता है, तो हम लोग सोचते हैं कि ये जो बैकग्राउंड चल रहा है ये हमारे ऐप्स का साथ ही साथ डेटा और बैटरी कंज्यूम कर रहा है। लेकिन ये एक सबसे बड़ा मिथ है, एक भ्रम है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। आईफोन इस तरह से ऑप्टिमाइज्ड किए रहते हैं, इस तरह से उनको बनाया गया है कि वो स्मार्टली काम करते हैं और आपका बैटरी प्लस मोबाइल डेटा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये एक मिथ है जो हम लोग हमेशा पालते हैं, और क्या करते हैं, उन बैकग्राउंड्स के जितने भी ऐप्स हैं उनको जस्ट स्वाइप अप करके या फिर किल कर देते हैं। जिससे क्या होता है, फिर अगर हमको वही व्हाट्सएप या कैमरा या गैलरी इस्तेमाल करना है तो हम लोगों को फिर से वो ऐप लॉन्च करना पड़ता है, जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी और पावर कंज्यूम करता है। तो ये हम लोगों को नहीं करना है। ये रहा हमारा पहला मिथ। दूसरा मिथ, जब कभी भी हम लोग आईफोन को चार्ज करते हैं तो देखते हैं हम लोग जब कभी भी रात में, ज़्यादातर मोस्टली हम लोग रात में ही मोबाइल चार्ज करना पसंद करते हैं। तो बहुत सारे लोगों का मिथ होता है, भ्रम होता है कि अगर हम लोग रात भर अपने आईफोन को चार्ज करते हैं तो हो सकता है हम लोगों का बैटरी हेल्थ पे असर पड़े। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आप रात भर चार्ज कर सकते हैं बेफिक्र होके, क्योंकि आईफोन को इस तरह से ट्विक किया गया है, इस तरह से बनाया गया है कि आपका 100% चार्ज होने के बाद आपका फ़ोन दोबारा चार्ज नहीं होता, उसको बार बार चार्ज नहीं करता, वो 100% में जाकर रुक जाता है चार्ज होना। तो कभी भी ना समझे कि आपका 100% चार्ज होने के बावजूद आपका फ़ोन जो है ओवर चार्ज हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, हो सकता है आपका 1-2% रात भर में अगर गिरता है चार्ज तो वो फिर से चार्ज हो जाएगा, लेकिन 100% के बाद वो चार्ज होना बंद हो जाता है, जिससे आपका बैटरी पे कोई हेल्थ नहीं पड़ता। कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है। ये रहा हमारा दूसरा मिथ, भ्रम, जिससे हम लोग हमेशा मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं हमें क्या जो बॉक्स में चार्जर्स आते हैं उससे चार्ज करना बेहतर है, या फिर आप कभी भी देखिएगा कि वायरलेस चार्ज से भी लोग अपने आईफोन को चार्ज करना पसंद करते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा, अगर आपके पास जो बॉक्स में दिया गया चार्ज आईफोन के साथ मिला है, आप उसी का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि वो जो आपका बॉक्स में चार्जर्स है वो उस तरह से ऑप्टिमाइज़ किया गया, उस तरह से बनाया गया है कि आपके बैटरी हेल्थ, आपके फ़ोन का जो बैटरी हेल्थ है उस पर ज़्यादा असर ना पड़े। अगर आप किसी भी तरह का थर्ड पार्टी चार्जर या फिर पावर ब्रिक का इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है उसमें कुछ परेशानियां हो, आपका मोबाइल ओवरहीट हो। अब हमेशा याद रखिएगा कि ओवरहीट या फिर किसी भी तरह का कोई भी हीट, चाहे सन हीट हो, सनलाइट का हीट हो, या फिर आप चार्ज कर रहे हो वो हीट, या फिर आप किसी भी गर्म देश में रहते हैं जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, तो आपके मोबाइल का जो बैटरी हेल्थ है और जो बैटरी है उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि हीट इज़ द एनिमी ऑफ योर बैटरी। तो हीट जो है हमेशा अवॉइड कीजिए अपने फ़ोन के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो मोबाइल का बैटरी हेल्थ है बरकरार रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस अपने फ़ोन के साथ उठा सकें। तो ये मैं हमेशा अवॉइड करता था। मैं कभी भी डायरेक्ट सनलाइट पे यूज़ करता था फ़ोन को, कहीं भी रख कर कहीं भी निकल पड़ता था, तो जिससे क्या होता था, मेरा फ़ोन ज़्यादा हीट होता था। और साथ ही साथ आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आप किसी भी वायरलेस चार्जर का इस्तेमाल करते हैं तो आप कवर पहना कर अपने आईफोन को चार्ज ना करें, क्योंकि कवर पहने रहने पे आपका जो मोबाइल का जो हीट जनरेट होता है वो कवर के कारण वो अंदर में ही सर्कुलेट होता है, जिससे आपका मोबाइल का हीट बाहर नहीं निकल पाता और उसको ज़्यादातर हीट करते रहता है, जिससे आपका बैटरी का हेल्थ और कम देखने को मिलता है। तो ये सब गलतियाँ आप ना करें अगर आप एक आईफोन यूज़र या फिर आप एक एंड्रॉयड यूज़र है। जब भी कभी अपने मोबाइल को चार्ज करें, काफ़ी बेहतर तरीके से चार्ज करें, और हो सके तो जो कवर है फ़ोन का उसे रिमूव करके ही चार्ज करें। बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट और एक मैं बात कहना चाहूँगा
कि बहुत सारे लोग जब कभी भी अपने आईफोन का 20% चार्ज आ जाता है तो आपको एक पॉपअप देखने को मिलता है, लो मोड, बैटरी इज़ लो। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने बैटरी को जो है पावर मोड में इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे आपके बैटरी में कुछ खास असर तो नहीं होता, कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ता, लेकिन क्या होता है, आईफोन इतने फास्ट होने के कारण, इतने मतलब स्पीड होने के कारण उनका जो, जब हम लोग कभी भी लो पावर मोड का इस्तेमाल करते हैं तो आईफोन का जो प्रोसेसर है उसमें थ्रॉटलिंग करके उसका जो पावर है, जो उसका स्पीड है, उनको कम कर दिया जाता है, जिससे आपको कुछ हद तक तो बैटरी सेव होता है, लेकिन आपका जो परफॉर्मेंस है, जो स्पीड है, जो फ्लूइड एक्सपीरियंस है, वो हल्का सा कम हो जाता है, जिसके कारण आपके मोबाइल में बहुत ही स्लो, बहुत ही कम मिनिमल इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन इसे कोई बड़ी बात नहीं है। तो इससे क्या होता है, हम लोगों का फ़ोन को कम से कम चार्ज रखना चाहिए ताकि आपका जो बैटरी है उसमें ज़्यादा असर ना पड़े। हाँ, आप पावर मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं ऑल द टाइम, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत ही नेग्लिजिबल फ़र्क पड़ता है, लेकिन आप इसे कोशिश करें अवॉइड करने का। तो क्या होगा, आपका बैटरी में काफ़ी हद तक पावर होने की वजह से आपका जो थ्रॉटलिंग है फ़ोन का वो नहीं होगा, जिससे आपको काफ़ी बेहतर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। तो बस ये सब वीडियो में बोलना था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। टाटा।